14th जेपीएससी बहुत जल्द आने वाला है और मैं आज आपको ये बताने आया हूँ पूरे भारत में अगर सबसे बेहतरीन कोई पीसीएस है तो वो जेपीएससी। बेहतरीन सिलेबस, बेहतरीन पैटर्न, ना कोई नेगेटिव मार्किंग, ना कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सटीक तरीके से तैयारी करिए और आप ज्वाइन एक बार में करेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है पीटी में सिलेबस क्या है, मेंस में सिलेबस क्या है, पूरे एग्जाम के पैटर्न क्या है। याद रखिएगा, पीएससी क्वालिफाई कर भी आप सबसे पहले एसडीएम बनेंगे और जेपीएससी भी हमारा आपको एसडीओ बनाएगा। जेपीएससी पास करके भी आप वही रुतबा प्राप्त कर सकेंगे जो आप यूपीएससी पास करके प्राप्त करेंगे। आने वाला समय बहुत कीमती है। वैकेंसी आने के बाद फिर से आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा। तो एक ही उपाय है, आज तुरंत आप लग जाएं तैयारी करने में, विश्वास से लगे। अगर आपको एक ईमानदार ऑफिसर बनना है, राज्य के लिए कुछ करना है, आगे खुद के लिए मत करिए, राज्य के लिए करिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करिए। आपको एक जज्बा मिलेगा अंदर से। आप अगर स्वार्थी बनकर खुद के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कुछ देर के बाद आप टिक नहीं पाए। लेकिन अगर आप अपने राज्य के लिए कुछ करेंगे तो आपको एनर्जी अंदर से आएगी। समय भले जाता लग जाए लेकिन मिलेगा बड़ा। छोटा पद प्राप्त करने में छोटा समय लगता है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा पद चाहिए तो आपको उतना बड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आज तक इतिहास रहा है कि जब बीसी में थोड़ा समय लगा है, लेकिन घबराइए मत। यह आपका पेशेंस का टेस्ट है कि आप किसी भी बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए कितना सब्र रख सकते हैं। आइए बताते हैं आपको जेपीएससी मैंने कैसे कहा सबसे आसान। पैटर्न को समझिए, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं वो भी समझिए। जो पुराने हैं वो लोग पढ़ते पढ़ते थक गए, एग्जाम सामने नहीं, घबराइए मत। ये भी एक एग्जाम है, ये परीक्षा है। या आप तैयारी करते करते अगर थक गए हैं तो आउट ऑफ रेस हो गए। ये परीक्षा पास भी करना जरूरी है, इतना जरूरी है। जो लोग पेशेंस रखेंगे समझिए पहला परीक्षा पास कर। याद रखिएगा मेरी बात को, पहला परीक्षा तो यही है। अगर बड़ा चीज चाहिए तो आपको सब्र रखना हो। चलिए देखते हैं डायरेक्ट। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर। तो इस पूरे पैटर्न को आप पहले समझिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए। पहला पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। 3 चरण है एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है आगे डिस्कस करेंगे। मेन एग्जाम में 6 पेपर्स होते हैं, वो भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस देखिए पीटी का। सबसे पहले आप देखेंगे कि पेपर 1 में जनरल स्टडीज है, यानी कि सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस पूछे। आपको पता होना चाहिए। आप डिटेल में सिलेबस को देखेंगे या पैटर्न को समझेंगे या एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप देखेंगे 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल लिखे हैं तो 10 क्वेश्चन आएंगे। और पीसीएस में ऐसा नहीं किया। पीपीएससी अभी हाल में हुआ, आप देखेंगे कभी या कोई भी पीसीएस में कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा है, साइंस से ज्यादा है, किस ज्यादा तो कभी इकोनॉमिक्स से ज्यादा है। कभी हिस्ट्री पूछा नहीं गया तो कभी पॉलिटी नहीं पूछा या कम पूछा गया। इस खेल का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, इंडियन पॉलिटी अगर 10 क्वेश्चन लिखा गया है सिलेबस में तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी अगर आप पॉलिटी अच्छे तरीके से कर लिए तो आप 10 में 10 ला सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मिडावल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं, अगर 5 5 5 बांटा गया तो 5 5 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सबसे खूबसूरत डिजाइन किया गया सिलेबस है कि 15 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से हैं तो 15 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के। इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन में बायोलॉजी पर ज्यादा वेटेज होता है, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा साइंस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस पर भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चन। एक पीसीएस स्टूडेंट को तो करंट अफेयर से हमेशा रूबरू होना ही चाहिए। आपको वेटेज 15 क्वेश्चन।
देखिए अगर आप लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं 15 क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ। नेक्स्ट आप देखेंगे मिसलेनियस स्टैटिक जीएस, 15 क्वेश्चन स्टैटिक, बड़ी बात है। और अब सबसे खूबसूरत पहलू आप देखेंगे तो पेपर 1 में जहां जीएस है वहां भी झारखंड के क्वेश्चन 10 है, ये बड़ी बात है। झारखंड के 10 क्वेश्चन जीएस वाले पेपर में, बड़ी बात है। कैसे? तो आपने क्या देखा, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15, करंट अफेयर्स 15, स्टैटिक जीके 15। फिर जीएस के पार्ट को देखे तो 90 ही है। 10 क्वेश्चन तो झारखंड है यहाँ। आगे देखिए पेपर 2 पूरा पेपर 100 क्वेश्चन के झारखंड है, यानी 200 क्वेश्चन जो पीटी में पूछे जाएंगे उसमें 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन झारखंड के हैं। आप खुद सोचिए, जो विद्यार्थी झारखंड को पहचान लिया, झारखंड को जान लिया, झारखंड का हो गया, झारखंड से प्यार कर, क्या वो फेल होगा? वो झारखंड विजयी कर लेगा। झारखंड विजयी मतलब जेपीएससी आप सफलता प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि 200 में आप 110 क्वेश्चन तो सिर्फ झारखंड के, और अगर झारखंड को बेहतरीन तरीके से किया जाए, या अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन। झारखंड में एक जो बड़ा प्रॉब्लम ये है, पढ़ना आसान है, याद रखना पड़ता है। और उसमें एक ही गुरु मंत्र मैं दूंगा आपको, कम पढ़े रोज पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। एक बार में उम्मीद मत रखिएगा कि आप झारखंड याद कर पाएंगे, कई बार आपको करना पड़ेगा। आप झारखंड को कम से कम एक टारगेट बना लीजिए कि 10 बार आप याद करें। और अगर याद नहीं हो रहा है, हमारे क्लास को ज्वाइन, आसान ट्रिक्स के जरिए, या जो हमारा टेक्निक है वो अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, कुछ रहने दीजिए कि रिजल्ट्स के लिए बहुत सारे किसी को मेंटेन करना पड़ा। हमारा दावा है, हमने जो मार्गदर्शन दिया है, स्टूडेंट अवश्य सफल हुए हैं, अधिकतर स्टूडेंट सफल। तो ये पीटी के पैटर्न को आपने समझ लिया होगा। पीटी आसान है, सबसे आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ, मात्र 200 क्वेश्चन। कट ऑफ आपने देखा, कट ऑफ पिछले जेपीएससी में 124 और उसके पहले वाले में 130, यानी अगर आप 130 का भी टारगेट बना रहे हैं, उसमें झारखंड की एक बड़ी भूमिका। अगर आप झारखंड को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, और अगर आप 70-80 क्वेश्चन डील कर लेते हैं, 110 क्वेश्चन, तो जीएस पर भार क्या होगा? अगर आप 80 इधर से लेते आते हैं और जीएस 50 भी कर लेते हैं, तो आप पीटी क्वालिफाई कर, जबकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तो सब क्वेश्चन रैंक के आएंगे, कुछ किस्मत भी आपके साथ होगी। जी मैं कह रहा हूँ जेपीएससी बेस्ट पीसीएस पूरे भारत में, क्योंकि वेटेज में ज्यादा झारखंड का, और अदर स्टेट वाले झारखंड नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ाया बाकी राजस्थान के, अदर स्टेट्स वाले, वो इंटरेस्ट नहीं जगा पाए। जो झारखंड का है, तो झारखंड पढ़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं, याद रखने परेशानी है, वो प्रॉब्लम हम लोग दूर करें। चलिए आगे देखते हैं। मेंस के लिए एक सिलेबस को आप ज्यादा ताक झांक ना करें, अभी मैं यही सलाह दूंगा, पहले पीटी पास कर लीजिए, और अगर पीटी की तैयारी हो चुकी है तब आप मेंस की तरफ देख सकते हैं। मेंस को भी आप दिमागी तौर पर पहले आप आसान बनाए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 6 पेपर्स, बस बस। एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप पीटी पास कर तो मेंस निकालना तो और आसान है। पीटी में क्वांटिटी ज्यादा है, और मेंस में आपको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। पीटी के दौरान आपने जो तैयारी किया, वही तैयारी आपको आगे मेंस में भी काम आ रहा है, क्योंकि सबके लिए एक ही सिलेबस है। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश है 50-50, जो क्वालिफाइंग इन नेचर। मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर हिंदी इंग्लिश जानता है तो वो क्वालिफाई कर ही जाए। पेपर 2 से गेम शुरू होता है। पेपर 2 में आप अपने मर्जी का कोई भी पेपर ले सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं, लिटरेचर कोठा है, हिंदी है, इंग्लिश है, नागपुरी है, जो आपको मर्जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्कोरिंग, कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा स्कोर कर पाए, ये ध्यान रखकर सिलेक्शन।
पेपर 2 150 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पास, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है, लगातार देखा है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। लिखने का प्रैक्टिस करिए। बहुत लोग के दिमाग में ये है, मैंने मिला है, सर मुझे तो लिखने का प्रैक्टिस, अरे किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। कि पास करने का जज्बा जो आता है वो आपको लिखने पर मजबूर कर देता है। तो आप तैयारी के दौरान ही समझ लीजिए कि मैं, और पोस्ट को देखिए, रोज पोस्ट को देखिए, मैं क्या है, स्कूल में लिखा, कॉलेज में लिखा, यहाँ भी आप लिखिए। अगर किसी को लगता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता हो लिखना टफ है, कुछ टफ, अगर आप किसी टॉपिक पर अगर आप बोल पा रहे हैं तो कल लिख भी पाए। अगर लिखना संभव नहीं हो पा रहा तो बोलना शुरू कीजिए किसी भी टॉपिक पर। आप बोलते बोलते आपके माइंड सेट में एक बदलाव दिखेगा, वो माइंड सेट आपको लिखवा भी देगा। ये मेरा दावा है। और एक दावा है, मेन एग्जाम में गेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने पिछले, जब से ये पैटर्न आया है, हर बार हमने जो गेस किया वो क्वेश्चन सीधा आया। सबूत आपको चाहिए तो आप पर्सनली मांग लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिसर्च और गेस का नतीजा, तो थोड़ा रिस्क लेना होगा। या तो पूरे इंटायर सिलेबस को करिए, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप पूरे इंटायर सिलेबस को पढ़ के जाएंगे और आप पास कर जाएंगे। मेंस में आपको कुछ तो गेस करना ही पड़ेगा, और राइटिंग स्किल को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आपको जितने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा था। तो हमने देखा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 काफी आसान। आपने पीटी में पढ़ लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको लिखना है हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन। आसान है। जो हिस्ट्री आपने वहां पढ़ा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हाँ उसी हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछ। जो ज्योग्राफी आपने पीटी में पढ़ा वही मेन से पढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी डिटेल में जाना बाकी है, मैं उतना अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इसकी स्ट्रेटेजी है, मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये मेन एग्जाम और भी आसान है। चलिए, तो आपने देखा, जो आपने तैयारी किया था पीटी में, पेपर 3 वही है। पेपर 4 आपने जो पीटी में पॉलिटी पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर से यहीं पे है। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स में डिवाइडेड है। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में 200 का वेटेज दिया गया है। ये मत सोचिए कि इकोनॉमिक्स टफ है। फिर बता, अगर आपने टी में इकोनॉमिक्स को इग्नोर भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप करंट अफेयर से अगर रूबरू होते आए हैं तो आप इकोनॉमिक्स लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो इससे डरने की बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इंटायर सिलेबस पर भरोसा मत करिए, इसके पीछे मत भागिए। इस वर्क भी जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिसर्च भी जरूरी है। ये मेंस को आसान बनाता है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास और मेंस दोनों को आसान कर दिया जाएगा, एक बार में आपको पास कराएगा। लास्ट पेपर है पेपर 6, साइंस के पेपर। अगर पैटर्न को देखेंगे आप तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने की बात नहीं है। पर देखिए, यहाँ भी आसान तरीके से क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। अब एक राज की बात में आपको, पूरे इंटायर सिलेबस में नहीं है। तो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा कि मैंने कहा था, बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। तो आप में से जिसने भी सब्र रखा अभी तक, तो ये मिलेगा। पूरे इंटायर सिलेबस में 20% वेटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आपने जो पीटी की तैयारी किया, आपको 20% मार्क्स दिया। यानी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, साइंस वाले पार्ट में, सभी जगह 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते विथ ऑप्शंस आते हैं, याद रखिए। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूं, एमपीएससी निकालना कि आप समय से पहले लग जाए। रही बात इंटरव्यू के लिए, फिर से बहुत लोगों का दिमाग भी है
सर मैंने तो कभी इंटरव्यू दिया नहीं। जीवन में कोई भी बड़ा काम आप पहली बार जब करेंगे, तो आपके लिए पहली बार ज़रूर कुछ कठिन होगा कि आप एक बार, 2 बार आप इंटरव्यू का मतलब क्या हो? इंटरनल आपके आंतरिक विचार को बोर्ड पहचानने का, जानने का। आपके व्यक्तित्व का वो एक इंटरव्यू वाले बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं, रिजेक्ट करने के लिए। अगर आप तैयारी करके अगर जाएँगे, तब अवश्य सर पैटर्न को समझ के जाइए कि आपको क्या होगा। ये कहा जेपीएससी, ये अगर आसान नहीं लग रहा है, तो आप हमारे गेस्ट सीरीज को ज्वाइन, अगर नहीं समय है आपके पास, नहीं मैं बहुत दिन नहीं दे सकता, तो आप हमारे गेस्ट सीरीज को ज्वाइन, कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ो, कम पढ़ा के भी मैं आपको पास कराऊँ, ये मेरा दावा है। अब जो लोग 2-4 साल से लगे हुए हैं, तो आप लोग शिकायत मत करना, बता दे रहा हूँ। लोग थोड़ा पहले से लगे हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। जो लोग कम समय में तैयारी करके जाएँगे, कहीं न कहीं उनको एक मन में डर है ज़रूर। भले हमारे गेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको खुद जगाना। 2 ही प्रकार के लोग पास करते हैं, या तो 4-5 साल पहले से लग जाइए, या अगर समय नहीं है, एग्ज़ाम सामने है, तो हमारे गेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए। फिर बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको क्या मिला आज तक? बिना पढ़े, कम तैयारी में अगर आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने मनोबल को तोड़ रहे हैं, अपने आप को बेइज़्ज़त करवा रहे हैं। सिंपल सा बात। कभी स्कूल में आपने ऐसा किया क्या? कॉलेज में कभी किया? बिना पढ़े लिखे चले गए टेस्ट में, तो फिर यहाँ इतने बड़े एग्ज़ाम में आप ये काम क्यों कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज का पैटर्न समाप्त होना चाहिए। अगर कम पढ़ना ही है, कम पढ़ के अगर आपको जाना ही है, तो टेस्ट क्यों करवाना है? कम पढ़ के आप टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? गेस करवाइए, गेस करिए। अगर खुद गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हमारे पास आइए, गेस सीरीज ज्वाइन करिए।